हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। जी हाँ, वही सेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं 20-25 मिनट तक आप सबको टॉर्चर करता हूं। मुझे तो ऐसा ही महसूस होता है और ये टॉर्चर का सिलसिला पिछले 6 महीने से लगातार चल रहा है और अब तो सप्ताह में 5 दिन हो गया, थमने का नाम ही नहीं लेता है। बात कर रहा हूं द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। उपस्थित हुए हैं कुछ नए शब्दों के साथ, पढ़ाएंगे आपके डिक्शनरी में शब्दों की संख्या। सेशन को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलेगा ताकि आज जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में सेशन के दौरान मन में कोई बात रह जाए तो कॉमेंट में लिख करके साझा जरूर कीजिएगा। और आज हम आपकी बहुत दिनों से हम कह रहे थे एक गलतफहमी दूर किए देते हैं। सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले गलतफहमी क्या है उसकी बात करते हैं। ये रहे लिस्ट, मैं 1 से 2 दिन में आपके सामने इसको उपलब्ध करा दूंगा। टोटल मैंने इसमें जो पढ़ाए हैं आपको पिछले 6 महीने में, जी हां, जब नियमित रूप से ये आना शुरू हुआ था वो था जून 2024, 20 जून 2024। और उसके बाद मैंने आपको ये अनवरत चलता रहा है और कुल अब तक जो शब्द आए हैं पिछले एपिसोड को मिला करके, जो कि 14 फरवरी का था, लास्ट वर्ड था मीन्स और शब्दों की संख्या हो गई है 2099। ये लिस्ट मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। और गलतफहमी ये कि अगर आप में से किसी भी बच्चे को, जो कि बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर कितना याद करेंगे, कैसे करेंगे, बहुत दिक्कत हो रहा है, तो मैं आपको बताता हूं कि आप किसी भी एग्जाम का MBA, CDS, NDA, XY ग्रुप, एयरफोर्स, नेवी, आपके स्कूल एग्जामिनेशन, कहीं पर भी, और SSC, CGL, CHSL, बैंकिंग, इसकी बात तो कर ही नहीं रहे, वो तो है ही। किसी भी सेट को उठाइए और अगर उसके 5 शब्द में से 3 या 3 से ज्यादा इसमें नहीं मिले तो मैं आपको कह रहा हूं कि मत देखिए सेशन, मत टॉर्चर होइए, मत समय बर्बाद करिए मेरे साथ। हां, आप इस चीज को खुद महसूस करेंगे कि आपको जो है क्या बताया जा रहा है। एक तो ये हो गया 2099, मतलब है 2100 शब्द मैंने आपके सामने रखे हैं, ये तो ये है। दूसरा है, मैं आपके सामने एक प्रीवियस ईयर भी आपको रखता हूं, कुछ वर्ड्स है जो मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं, आप इसको भी देखते जाइए। ठीक है, आप इसको देख लीजिए। और मैं ये डिस्क्लेमर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि बच्चों के मन में ना एक असंतुष्टि होती है, अरे क्या कर रहे भाई, यही रास्ता है, करना यही पड़ेगा। ये देखिए, ये जो वर्ड्स है ना यहां पर, जो ये पेज है जो मेरे असाइनमेंट का है, जो मैं करियर क्लास में पढ़ाता हूं, उसके असाइनमेंट में मैंने ये डाला है, इसका भी एपिसोड है। एट्रोसिटी क्या नहीं पढ़ा है, प्रीवियस ईयर है सर। ये जो वर्ड है ये प्रीवियस ईयर है, मैं कहीं से लेके नहीं आया। एट्रोसिटी क्या नहीं पढ़ाया है, इनफिजिबल नहीं पढ़ाया है, हॉल क्या उसमें नहीं आया है, हॉल, ओवरऑल, रिफ्यूट नहीं आया है। आप देखेंगे परवर्स, डिट्रैक्ट, इंस्यू, आप देखिए, आपको मैं यहां पर यह सिर्फ समझाने की, फ्रिंज, इंसिपिड, आप सर्च कर लो, डोरमेंट, ये तो भाई मैंने जो असाइनमेंट में दिया है ये वो है। मैं कह रहा हूं कि किसी भी एग्जामिनेशन का जो भी क्वेश्चन का सोर्स है आप उसको उठाओ, मैं आपको 1 से 2 दिन में ये लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा, आज वाला भी ऐड करके देखते हैं। उसको आप सर्च करो, नहीं मिले तब तो भाई साहब यही पूछा जाता है और यही अंग्रेजी है। जिस ग्रामर के पीछे भाग रहे हैं ना, हां, आजकल के बच्चों को ग्रामर पढ़ना कूल लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं ग्रामर जरूरी नहीं है, उनको जब RC करवाओ, उनको जब क्लोज टेस्ट कराओ तो लगता है कि मास्टर साहब टाइम पास कर रहे हैं। तो आपको बता देते हैं आपकी जानकारी के लिए कि एरर से और ग्रामर से 5 क्वेश्चन पूछता है, बाकी के जो 20 क्वेश्चन होते हैं ना SSC में, वो उसी टाइम पास से आता है। तो थोड़ा सा ना तैयारी को सही डायमेंशन पर ले जाइए, वरना चलने के लिए तो बहुत लोग चल रहे हैं, पास कितने कर रहे हैं वो रेशियो भी आप देख लीजिएगा। 2 to 3% का रेशियो जाता है, मैक्सिमम 5 तक। तो उस 5 में शामिल होने के लिए क्या करना पड़ेगा ये आप खुद सोचिए, मैं आप पर छोड़ करके सेशन को आगे बढ़ा रहा हूं।
चलिए, लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार है। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और शुरू वहीं से करेंगे वर्ड ऑफ द डे से। चलिए, आज का जो वर्ड ऑफ द डे है ये आपका परिचित का वर्ड है, अम्ब्रेला। जानते ही हैं, हाँ, बारिश में इस्तेमाल करते हैं, नाउन की तरह इस्तेमाल होता है ये, और इसका जो मतलब होता है अ ब्रॉड कैटेगरी कवरिंग मल्टीपल एरियाज, मतलब है व्यापक के अर्थ में भी हम अम्ब्रेला शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम की बात करें, इंक्लूसिव, कंप्रिहेंसिव, ऑल एनकंपासिंग। क्या हो जाएगा? इंक्लूसिव, कंप्रिहेंसिव, ऑल एनकंपासिंग एक अर्थ में अम्ब्रेला के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, स्पेसिफिक, लिमिटेड एंड एक्सक्लूसिव। क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक, लिमिटेड एंड एक्सक्लूसिव एक अर्थ में अम्ब्रेला के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द न्यू अम्ब्रेला फ्रेमवर्क कवर्स मिलिट्री कॉर्पोरेशन। क्या है? द न्यू अम्ब्रेला फ्रेमवर्क कवर्स मिलिट्री कॉर्पोरेशन। तो यहां पर जो आज के सेशन का वर्ड ऑफ द डे है वो है अम्ब्रेला, जो कि एक तो साधारण मीनिंग है छतरी, आप जानते ही हैं। दूसरा मीनिंग यहां पर है कि अ ब्रॉड कैटेगरी कवरिंग मल्टीपल एरियाज, व्यापक इस अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं अम्ब्रेला। ध्यान रखिएगा, आप जहां पर कंप्रिहेंसिव इस्तेमाल करते हैं, इंक्लूसिव इस्तेमाल करते हैं, उस जगह पर एक अर्थ में अम्ब्रेला यूज किया जा सकता है और इसको यूज करके आप इसके साथ फैमिलियर हो सकते हैं। चलिए, सेशन में जो पहला वर्ड है वो है वाटर डाउन। ये एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग, इफेक्टिव और इंटेंसिव, यूजुअली बाय एडिंग अ लिक्विड। मतलब है किसी चीज को कम इफेक्टिव कर देना, उसके इंटेंसिटी को कम कर देना, यूजुअली बाय एडिंग लिक्विड। इस अर्थ में वाटर डाउन का प्रयोग करते हैं। कमजोर करना या हल्का करना, इस अर्थ में वाटर डाउन का प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम की बात करें, डाइल्यूट, वीकन एंड टोन डाउन। क्या हो जाएगा? डाइल्यूट, वीकन एंड टोन डाउन एक अर्थ में वाटर डाउन के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, स्ट्रेंथन, इंटेंसिफाई एंड बोल्स्टर। क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथन, इंटेंसिफाई एंड बोल्स्टर एक अर्थ में वाटर डाउन के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो पहला शब्द आया है सेशन में वो है वाटर डाउन, जो कि एक फ्रेजल वर्ब है। टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग, इफेक्टिव और इंटेंस, यूजुअली बाय एडिंग अ लिक्विड, कमजोर करना या हल्का करना, इस अर्थ में हम वाटर डाउन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द पॉलिटिशियन ट्राइड टू वाटर डाउन हिज स्टेटमेंट्स टू अवॉइड कंट्रोवर्सी। क्या है? द पॉलिटिशियन ट्राइड डाउन हिज स्टेटमेंट्स टू अवॉइड कंट्रोवर्सी। तो यहां पर जो हमने पहला शब्द लिया है वो एक फ्रेजल वर्ब है, वो है वाटर डाउन। चलिए, अगला जो शब्द है वो है स्नूज फेस्ट। स्नूज फेस्ट नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज वेरी बोरिंग और डल, ऑफन कॉजिंग वन टू फॉल asleep। मतलब है कुछ ऐसा चीज हो जो बहुत ही बोरिंग हो, जो किसी के सो जाने का कारण बन जाए। स्नूज फेस्ट का मतलब है बोर करने वाली चीज। ठीक है, सिनोनिम की बात करें, बोर, ड्रैग एंड डल। क्या हो जाएगा? बोर, ड्रैग एंड डल एक अर्थ में स्नूज फेस्ट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, एक्साइटिंग, थ्रिलिंग एंड एंगेजिंग। क्या हो जाएगा? एक्साइटिंग, थ्रिलिंग एंड एंगेजिंग एक अर्थ में स्नूज फेस्ट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो हमने दूसरा शब्द रखा है वो है स्नूज फेस्ट, समथिंग दैट इज वेरी बोरिंग और डल, ऑफन कॉजिंग वन टू फॉल asleep। मतलब है बोर करने वाली चीज, इस अर्थ में हम स्नूज फेस्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द लेक्चर टर्न्ड इनटू अ स्नूज फेस्ट विद मोस्ट स्टूडेंट्स फॉलिंग asleep halfway through। है ना? क्या है? द लेक्चर टर्न्ड इनटू अ स्नूज फेस्ट विद मोस्ट स्टूडेंट्स फॉलिंग asleep halfway through। चलिए, इस पेज पर जो हमने दो शब्द रखे हैं, पहला है वाटर डाउन। वाटर डाउन एक फ्रेजल वर्ब है, टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग, इफेक्टिव और इंटेंस, यूजुअली बाय एडिंग लिक्विड। इस अर्थ में वाटर डाउन शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो है वो है स्नूज फेस्ट, मतलब होता है समथिंग दैट इज वेरी बोरिंग और डल, ऑफन कॉजिंग वन टू फॉल asleep। मतलब है बोर करने वाली चीज, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं हम स्नूज फेस्ट का। चलिए, अगला जो वर्ड है वो है वेज। वेज नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है अ पीस ऑफ मटेरियल विद अ थिक एंड दैट टेपर्स टू थिन एज, यूज्ड फॉर स्प्लिटिंग और सेपिंग। या फिर इसका वर्ब वाला जो कहे, टू फोर्स समथिंग इनटू अ नैरो स्पेस। मतलब क्या है? कील, खांचा, घुसाना या फंसाना, इस अर्थ में हम वेज शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या है? अ पीस ऑफ मटेरियल विद अ थिक एंड दैट टेपर्स टू अ थिन एज, यूज्ड फॉर स्प्लिटिंग और सेपिंग। मतलब है टू फोर्स, अगर हम वर्ब के तौर पर देखें, टू फोर्स समथिंग इनटू अ नैरो स्पेस। मतलब है कील या खांचे से जिसका एक हिस्सा नुकीला, और वो होता है ना लकड़ी वगैरह पे काम करने के लिए भी, आप देखिएगा अगला हिस्सा बहुत चपटा होता है, पीछे थोड़ा वो मोटा होता है। तो क्या कह रहा है? टू फोर्स समथिंग इनटू अ नैरो स्पेस। ये वर्ब की तरह यूज होगा, तब मीनिंग होगा। सिनोनिम की बात करें, सिम, ब्लॉक एंड स्लाइस। क्या हो जाएगा? सिम,
ब्लॉक एंड स्लाइस एक अर्थ में वेज के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें होल, सॉलिड, इनकम्प्लीट, क्या हो जाएगा? होल, सॉलिड, इनकम्प्लीट एक अर्थ में वेज के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो हमने इस पेज पर पहला शब्द लिया है वो है वेज, अ पीस ऑफ मटेरियल विद अ थिक एंड दैट टेपोज टू अ थिन एज। और क्या होगा? यूज फॉर, ये किस चीज के लिए यूज होता है? यूज फॉर स्प्लिटिंग और शेपिंग, या फिर वर्ब वाला फॉर्म के टू फोर्स समथिंग इनटू अ नैरो स्पेस, मतलब है कील, खांचा, घुसाना या फंसाना, इस अर्थ में हम यूज करते हैं वेज का। एग्जांपल देख लेते हैं। सी इंसर्टेड अ वेज ऑफ वुड बिटवीन द डोर एंड द फ्रेम टू कीप इट ओपन। क्या है? सी इंसर्टेड अ वेज ऑफ वुड बिटवीन द डोर एंड द फ्रेम टू कीप इट ओपन। चले अगला जो शब्द है वो है सार। सार एडजेक्टिव और वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका एडजेक्टिव वाला मीनिंग बहुत फेमिलियर है आपके साथ, और मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में उसका जो मीनिंग है वो लिखिए। इसका मतलब है टू बिकम और मेक समथिंग अनप्लेजेंट और बिटर, मतलब है किसी चीज को कर देना, क्या कर देना भाई? अनप्लेजेंट और बिटर कर देना, मतलब है बिगाड़ देना, खराब हो जाना, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं सार का। अगर हम वर्ब के तौर पर इसको इस्तेमाल करें, सिनोनिम की बात करें, स्पॉइल, डिग्रेड एंड टर्न, क्या हो जाएगा? स्पॉइल, डिग्रेड एंड टर्न एक अर्थ में सार के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, इंप्रूव, स्वीटन एंड इनहेंस, क्या हो जाएगा? इंप्रूव, स्वीटन एंड इनहेंस एक अर्थ में सार के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो दूसरा शब्द है वो है सार, टू बिकम और मेक समथिंग अनप्लेजेंट और बिटर, मतलब है खराब हो जाना या बिगाड़ना, इस अर्थ में हम सार शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हर मूड सार्ड आफ्टर हियरिंग द बैड न्यूज, क्या है? हर मूड सार्ड आफ्टर हियरिंग द बैड न्यूज। तो इस पेज पर जो हमने दो शब्द रखे, पहला है वेज। वेज का मतलब है अ पीस ऑफ मटेरियल विद अ थिक एंड दैट टेपोज टू अ थिन एज, यूज्ड फॉर स्प्लिटिंग और शेपिंग। और अगर हम वर्ब की बात करें, टू फोर्स समथिंग इनटू अ नैरो स्पेस, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं वेज का। दूसरा जो शब्द हमने लिया यहां पर वो है सार। वर्ब वाले फॉर्म में अगर कहें तो टू बिकम और मेक समथिंग अनप्लेजेंट और बिटर, मतलब है किसी चीज को अनप्लेजेंट और बिटर कर देना, खराब हो जाना, बिगाड़ देना, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं सार का। चले अगला जो शब्द है वो है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है अ पर्सन हु एक्टिवली अपोजेस और इज हॉस्टाइल टू समवन और समथिंग, मतलब है प्रतिद्वंदी और शत्रु। क्या है? जो एक्टिवली किसी को अपोज करे, उससे हॉस्टाइल बिहेवियर करे, या फिर किसी के विरोध में हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो, उस अर्थ में हम एंटागोनिस्ट शब्द का प्रयोग करते हैं, प्रतिद्वंदी और शत्रु। सिनोनिम क्या है? ओपोनेंट, एडवर्सरी एंड एनिमी। क्या है? ओपोनेंट, एडवर्सरी एंड एनिमी एक अर्थ में एंटागोनिस्ट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, प्रोटैगोनिस्ट, एलाई एंड सपोर्टर एक अर्थ में एंटागोनिस्ट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। सिनोनिम में क्या कहा? ओपोनेंट, एडवर्सरी एंड एनिमी एंटागोनिस्ट के सिनोनिम के तौर पर यूज किया जा सकता है। तो यहां पर हमने जो इस पेज पर पहला वर्ड लिया है वो है एंटागोनिस्ट, अ पर्सन हु एक्टिवली अपोजेस और इज हॉस्टाइल टू समवन और समथिंग, मतलब है प्रतिद्वंदी और शत्रु, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं एंटागोनिस्ट का। एग्जांपल देख लेते हैं। इन द मूवी द एंटागोनिस्ट इज अ विलन हु वांट्स टू डिस्ट्रॉय द हीरोज प्लान्स। क्या है? इन द मूवी द एंटागोनिस्ट इज अ विलन हु वांट्स टू डिस्ट्रॉय द हीरोज प्लान्स। चलिए अगला जो शब्द है वो है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग नियर और क्लोज टू समथिंग इन द डिस्टेंस और रिलेशनशिप। अब देखिए एक चीज यहां पर जो है ITY, देखिए ये नाउन सफिक्स है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। IST देखिए ये भी आपका नाउन सफिक्स है, मतलब है कि यहां पर भी देखिए IST लगा हुआ है, यहां पर ITY लगा हुआ है, ये दोनों के दोनों जब रहेंगे नाउन की तरह यूज होगा। द स्टेट ऑफ बीइंग नियर और क्लोज टू समथिंग इन द डिस्टेंस और रिलेशनशिप, मतलब है निकटता किसी भी तरह की हो, रिलेशनशिप में हो या डिस्टेंस में हो, उसके लिए हम प्रॉक्सिमिटी शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, क्लोजनेस, नियरनेस एंड एडजेसेंसी। क्या हो जाएगा? क्लोजनेस, नियरनेस एंड एडजेसेंसी एक अर्थ में प्रॉक्सिमिटी के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, डिस्टेंस, रिमोटनेस एंड फार्दर। क्या हो जाएगा? डिस्टेंस, रिमोटनेस एंड फार्दर एक अर्थ में प्रॉक्सिमिटी के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो इस पेज पर हमने दूसरा शब्द रखा है वो है प्रॉक्सिमिटी, द स्टेट ऑफ बीइंग नियर और क्लोज टू समथिंग इन द डिस्टेंस और रिलेशनशिप, निकटता और समीपता, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं प्रॉक्सिमिटी का। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द स्कूल टू माई हाउस मेक्स इट इजी फॉर मी टू वॉक देयर एवरी डे। क्या है? द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द स्कूल टू माई हाउस मेक इट इजी फॉर मी टू वॉक देयर एवरी डे। तो यहां पर इस पेज पर हमने दो शब्द रखे, पहला है एंटागोनिस्ट, अ पर्सन
हु एक्टिवली अपोजेज और इज हॉस्टाइल टू समवन और समथिंग, प्रतिद्वंदी और शत्रु। हाँ जी, कुछ लोग होते हैं जिनको सब कुछ परोस करके मिलता है, फिर भी उनको अपने बाबूजी से झगड़ना है। कुछ विद्यार्थी होते हैं मास्टर से झगड़ना है, ठीक है। भाई है उसको अपने बहिने से झगड़ना है, जबकि बहन के बिना रहा भी नहीं जाएगा, ठीक है। कुछ लोग होते हैं इस तरीके के, तो ऐसे नेचर को हटाइए। अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो एंटागोनिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। हर जगह आप रिबेलियन की तरह एक्ट करेंगे ना, तो इसमें घाटा आप ही का है। तो ध्यान रखना चाहिए। एंटागोनिस्ट पहला वर्ड था। दूसरा क्या है? प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का क्या मतलब है? द स्टेट ऑफ बीइंग नियर और क्लोज टू समथिंग इन द डिस्टेंस और रिलेशनशिप, निकटता और समीपता। इस अर्थ में हम प्रॉक्सिमिटी शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है कैमरेडरी। ये कई बार चर्चा हुई है, नाउन की तरह यूज होता है, बहुत ही कॉमनली यूज्ड है। अ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप अमंग पीपल हु स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। मतलब है, इसको आप कह सकते हो मित्रता या भाईचारा से। कैमरेडरी का मतलब सौहार्द भी होता है, मित्रता भी रख सकते हैं। सिनोनिम की बात करें, फ्रेंडशिप, कंपेनियनशिप एंड ब्रदरहुड। क्या हो जाएगा? फ्रेंडशिप, कंपेनियनशिप एंड ब्रदरहुड। आप इसको कह सकते हैं, इसके सिनोनिम के तौर पे यूज कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, हॉस्टिलिटी, एनमिटी एंड एंटागोनिज्म। क्या हो जाएगा? हॉस्टिलिटी, एनमिटी एंड एंटागोनिज्म। एक अर्थ में कैमरेडरी के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो हमने इस पेज पर पहला शब्द लिया है वो है कैमरेडरी, अ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप अमंग पीपल हु स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। मतलब है कि मित्रता और भाईचारा, इस अर्थ में हम कैमरेडरी शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। द कैमरेडरी बिटवीन द टीममेट्स हेल्प देम विद द मैच। क्या है? द कैमरेडरी बिटवीन द टीममेट्स हेल्प देम विद द मैच। चले अगला जो शब्द है वो है इनफैलिबल। इनफैलिबल एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग। क्या है? इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग। मतलब है अडिग और अचूक जो होता है उसको हम कहते हैं इनफैलिबल। सिनोनिम की बात करें, अनएरिंग, फ्लॉलेस एंड परफेक्ट। क्या हो जाएगा? अनएरिंग, फ्लॉलेस एंड परफेक्ट। एक अर्थ में इनफैलिबल के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, फैलिबल, इम्परफेक्ट एंड अनसर्टेन। क्या हो जाएगा? फैलिबल, इम्परफेक्ट एंड अनसर्टेन। एक अर्थ में इनफैलिबल के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। यहां पर जो इस पेज पर दूसरा शब्द है वो है इनफैलिबल, इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक और बीइंग रॉन्ग। अडीग और अचूक, इस अर्थ में हम अचूक इस अर्थ में प्रयोग करते हैं इनफैलिबल का। एग्जांपल देख लेते हैं। सी इज कंसिडर्ड इनफैलिबल व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। क्या है? सी इज कंसिडर्ड इनफैलिबल व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। यहां पर इस पेज पर जो दो शब्द है, पहला है कैमरेडरी, अ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप अमंग पीपल हु स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। मित्रता और भाईचारा, इस अर्थ में हम यूज करते हैं कैमरेडरी शब्द का। दूसरा जो शब्द है वो है इनफैलिबल, इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग। अडीग और अचूक, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं इनफैलिबल का। दूसरा शब्द पहला था कैमरेडरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है टेडियस। टेडियस एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू लॉन्ग, स्लो और डल, टायरसम और मोनोटोनस। मतलब है उबाऊ और थकाने वाला। इस अर्थ में हम टेडियस शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, बोरिंग, मोनोटोनस एंड ड्रेनिंग। क्या हो जाएगा? बोरिंग, मोनोटोनस एंड ड्रेनिंग। एक अर्थ में टेडियस के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग। क्या हो जाएगा? एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग। एक अर्थ में टेडियस के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो हमने इस पेज पर पहला शब्द रखा है वो है टेडियस। आप लोगों को भी लगता होगा ना, सर एक ही वर्ड को 4 बार बोलते हैं, पागल लगते होंगे ना? हाँ, कोनो काम उमने अरे थक गए थे, चुप हो गए, सोचे कि कुछ थोड़ा ध्यान है। देखिए 4 बार जो बोलते हैं ना, पागल नहीं है, आपके लिए बोलते हैं और आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। इसमें कम से कम जो मेहनत की जाती है उसको तो सही जगह पहुंचाइए। 20 मिनट 25 मिनट बिना मोबाइल के, मतलब बिना सोशल मीडिया और वो यूं वाली एक्टिविटी के छोड़ करके ध्यान से पढ़ लीजिए, लिख लीजिए। यही सवाल पूछेगा, जॉब ले लीजिएगा तो कितना आनंद आएगा। देखिए ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं होगा तो आप मर जाइएगा, कोई नहीं मरता है, ठीक है। जब इस दुनिया में उस बच्चे का भी गुजारा बहुत अच्छे से चल जाता है जिसको माँ जो है झाड़ी में फेंक आती है, जिसके पास हाथ पैर नहीं है, तो आपके ना जीवित रहने का तो ऐसा नहीं है कि कोई चांस नहीं, बहुत अच्छे से रहिएगा। लेकिन एक तसल्ली होती है ना कि जो काम मैंने किया मैंने उसको प्राप्त किया, और ये एक अच्छे इंसान की पहचान है, ठीक है। दूसरों से जलना, जलनखोरी करना
है उसको उतना नंबर आ जा रहा है, या बैक बिचिंग करना, इस सब से ना आपका घाटा है। तो इन सब से मुड़ करके आराम से पढ़िए और अपने ऊपर फोकस करिए, ठीक है, तभी जाकर के आपको सफलता मिलेगी। और हम जो बार बार रिवीजन करते हैं वो सिर्फ आपके लिए। अगर हम एक बार बोल के निकल जाएंगे तो जो 22-23 मिनट 24 मिनट की वीडियो होती है वो 12-13 मिनट में निपट जाएगी, फिर आपको फायदा नहीं होगा ना। देखिए यहां जो वर्ड है वो है टेडियस, टू लॉन्ग, स्लो और डल, टायरसम और मोनोटोनस, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं उबाऊ और थकाने वाला। एग्जांपल देख लेते हैं। द मीटिंग वाज सो टेडियस दैट आई ऑलमोस्ट फेल asleep। क्या है? द मीटिंग वाज सो टेडियस दैट आई ऑलमोस्ट फेल asleep। चले अगला जो शब्द है वो है परसीवियर। परसीवियर वर्ब की तरह प्रयोग होता है और मुझे लगता है कि इससे जो मिलता जुलता एक शब्द मैंने आपको पढ़ाया है, तो मैं चाहता हूं कमेंट में आप उसको लिखिए। परसीवियर वर्ब की तरह प्रयोग होता है, इसका मतलब होता है टू कंटिन्यू इन अ कोर्स ऑफ एक्शन इवन इन द फेस ऑफ डिफिकल्टी और विद लिटिल और नो प्रोस्पेक्ट ऑफ सक्सेस। मतलब है किसी भी परिस्थिति में संघर्ष करते रहना, डटे रहना, हिम्मत ना हारना, इस अर्थ के लिए हम इस वर्ब का प्रयोग करते हैं परसीवियर। सिनोनिम की बात करें परसिस्ट, एंड्योर एंड कंटिन्यू। क्या हो जाएगा? परसिस्ट, एंड्योर एंड कंटिन्यू एक अर्थ में परसीवियर के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें गिव अप, सरेंडर एंड क्विट। क्या हो जाएगा? गिव अप, सरेंडर एंड क्विट एक अर्थ में परसीवियर के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो इस पेज पर हमने दूसरा शब्द रखा है वो है परसीवियर, टू कंटिन्यू इन अ कोर्स ऑफ एक्शन इन द फेस ऑफ डिफिकल्टी और विद लिटिल और नो प्रोस्पेक्ट ऑफ सक्सेस, संघर्ष करते रहना, हिम्मत न हारना, इस अर्थ में हम परसीवियर शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। डिस्पाइट द न्यूमरस चैलेंजेस शी चूज टू परसीवियर एंड फिनिश द मैराथन। क्या है? डिस्पाइट द न्यूमरस चैलेंजेस शी चूज टू परसीवियर एंड फिनिश द मैराथन। चलिए यहां पर जो हमने दो शब्द रखे हैं, पहला है टेडियस, मतलब है टू लॉन्ग, स्लो और डल, टायरसम और मोनोटोनस, उबाऊ या थकाने वाला, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं टेडियस शब्द का। दूसरा है परसीवियर, टू कंटिन्यू इन अ कोर्स ऑफ एक्शन इवन इन द फेस ऑफ डिफिकल्टी और विद लिटिल और नो प्रोस्पेक्ट ऑफ सक्सेस, संघर्ष करते रहना, हिम्मत न हारना, इस अर्थ में हम परसीवियर शब्द का प्रयोग करते हैं। चले अगला जो शब्द है वो है मोनोटोनस। मोनोटोनस एडजेक्टिव की तरह यूज होता है और इसका मतलब होता है लैकिंग इन वेराइटी, टेडियसली यूनिफॉर्म, डल एंड रिपीटेटिव। मतलब है एक रस, निरस, इस अर्थ में हम मोनोटोनस शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें डल, रिपीटेटिव एंड अनवेरिड। क्या हो जाएगा? डल, रिपीटेटिव एंड अनवेरिड एक अर्थ में मोनोटोनस के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें इंटरेस्टिंग, वेरिड एंड एंगेजिंग। क्या हो जाएगा? इंटरेस्टिंग, वेरिड एंड एंगेजिंग एक अर्थ में मोनोटोनस के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो हमने पहला शब्द रखा है वो है मोनोटोनस, लैकिंग इन वैरायटी, टेडियसली यूनिफॉर्म, डल एंड रिपीटेटिव, इस अर्थ में यूज करते हैं मोनोटोनस का, एक रस और निरस। एग्जांपल देख लेते हैं। द लेक्चर वाज सो मोनोटोनस दैट सेवरल स्टूडेंट्स फेल asleep। क्या है? द लेक्चर वाज सो मोनोटोनस दैट सेवरल स्टूडेंट्स फेल asleep। हाँ, आप लोग भी आधा सुतिए हुए होंगे। अच्छा, नहीं सोए, ध्यान दीजिए इधर। चले यहां जो अगला वर्ड है वो है रिट्रैक्शन। रिट्रैक्शन नाउन की तरह यूज होता है, मैंने बताया है कि ये नाउन सफिक्स है। द एक्ट ऑफ टेकिंग बैक और विड्रॉइंग समथिंग, स्पेशली ए स्टेटमेंट, प्रॉमिस और ओपिनियन। मतलब किसी चीज को वापस लेने का जो एक्ट होता है, वापसी, उसको कहते हैं हम रिट्रैक्शन। सिनोनिम की बात करें विड्रॉल, रिवोकेशन एंड रिकैंटेशन। क्या हो जाएगा? विड्रॉल, रिवोकेशन एंड रिकैंटेशन एक अर्थ में रिट्रैक्शन के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें कंफर्मेशन, एफर्मेशन एंड एंडोर्समेंट। क्या हो जाएगा? कंफर्मेशन, एफर्मेशन एंड एंडोर्समेंट एक अर्थ में रिट्रैक्शन के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। अब देखिए यहां पर जो हमने दूसरा शब्द रखा है इस पेज पर, वो भी संजोग से वो भी नहीं है, तो नाउन है, पहला वाला एडजेक्टिव है। रिट्रैक्शन, द एक्ट ऑफ टेकिंग बैक और विड्रॉल समथिंग, स्पेशली विड्रॉइंग समथिंग, स्पेशली अ स्टेटमेंट, प्रॉमिस और ओपिनियन, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं रिट्रैक्शन शब्द का। एग्जांपल देख लेते हैं। द पॉलिटिशियन इशूड अ रिट्रैक्शन आफ्टर हिज controversial statement was proven false। क्या है? The politician issued a retraction after his controversial statement was proven false। तो यहां पर जो हमने दो शब्द रखे, पहला है मोनोटोनस, मतलब होता है lacking in variety, tediously uniform, dull and repetitive, मतलब है एक रस और निरस, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं मोनोटोनस का। दूसरा जो शब्द है वो है रिट्रैक्शन, मतलब होता है द एक्ट ऑफ टेकिंग बैक और विड्रॉइंग समथिंग, स्पेशली ए स्टेटमेंट, प्रॉमिस और ओपिनियन, मतलब है वापसी या वापस लेना, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं हम रिट्रैक्शन शब्द का। चले अगला जो शब्द है वो है एज। एज
नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू मूव ग्रेजुअली और कॉशियसली इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब देखिए क्या है ना, एज का अगर आप नॉर्मल नाउन वाला सेंस देखेंगे तो वो आपको पता है, जैसे एज ऑफ द नाइफ होता है, एज ऑफ द बरामदा कहते हैं, कगार किनारा, इस अर्थ में हम इसको यूज करते हैं। तो बेसिकली मैंने इसके वर्ब वाले सेंस के लिए आपके लिए वर्ड रखा था कि टू मूव ग्रेजुअली और कॉशियसली इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। और मुझे लिख करके बताइएगा क्या ये मीनिंग आपको पता था? एज का जो नॉर्मल मीनिंग है वो सब लोग जानते हैं, ये वर्ब वाला कि एज उस तरीके से इस्तेमाल होता है, कमेंट में लिख के बताइएगा जरूर। क्या कह रहा है? टू मूव ग्रेजुअली और कॉशियसली इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, द बाउंड्री और मार्जिन ऑफ समथिंग स्पेशली अ शार्प और नैरो वन। क्या है? बढ़ना, धीरे धीरे बढ़ना, किनारा या धार, इस अर्थ में हम एज का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें एडवांस, मूव एंड प्रोग्रेस, क्या हो जाएगा? एडवांस, मूव और प्रोग्रेस, इस अर्थ में हम एज का प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें रिट्रीट, रिसीड एंड विथड्रॉ, क्या हो जाएगा? रिट्रीट, रिसीड एंड विथड्रॉ एक अर्थ में एज के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। अब देखिए यहां पर जो हमने पहला शब्द प्रयोग किया है वो है एज, टू मूव ग्रेजुअली और कॉशियसली इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, और इसको विशेष करके याद रखिएगा। बाकी दूसरा जो है द बाउंड्री, मार्जिन ऑफ समथिंग स्पेशली शार्प और नैरो वन, ये आपको पहले से पता है। किनारा और धार, ये जो विशेष है बढ़ना, धीरे धीरे बढ़ना, इस अर्थ में हम एज का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सी केयरफुली एज्ड टुवर्ड्स द डोर टू अवॉइड वेकिंग एनीवन। क्या है? सी केयरफुली एज्ड टुवर्ड्स द डोर टू अवॉइड वेकिंग एनीवन। चलिए अगला जो वर्ड है वो है ट्रॉफ। ट्रॉफ नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है। मैंने यहां पर नाउन वाला यूज आपके सामने लिखा है और मैं चाहता हूं कि आप वर्ब वाला जो इसका यूज है और सेंस है वो आप ढूंढ करके, आपको पता है तो कमेंट में लिख दीजिए ताकि आपको भी एक बार रिवीजन हो जाए और आपके मित्रों को भी पता चल जाए। तो यहां पर क्या है? गर्त, खड्डा या गड्ढा कहते हैं। अ लॉन्ग नैरो कंटेनर, ये एक चीज कह सकते हैं। दूसरा, अ लो पॉइंट इन अ प्रोसेस और साइकिल, मतलब किसी चीज का जो निम्नतम बिंदु होता है उसके लिए हम यूज कर सकते हैं ट्रॉफ का। सिनोनिम की बात करें ट्रेंच, डिच एंड डिप्रेशन, क्या हो जाएगा? ट्रेंच, डिच एंड डिप्रेशन एक अर्थ में ट्रॉफ के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें पीक, सबमिट एंड क्रेस्ट, क्या हो जाएगा? पीक, सबमिट एंड क्रेस्ट एक अर्थ में ट्रॉफ के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर जो इस पेज पर हमने दूसरा शब्द रखा है ना, आई थिंक जो इस सेशन का सेकंड लास्ट वर्ड है, अ लॉन्ग नैरो कंटेनर और अ लो पॉइंट इन अ प्रोसेस और साइकिल, गर्त, खड्डा या गड्ढा, इस अर्थ में हम ट्रॉफ शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, द फार्मर फिल्ड द ट्रॉफ विद वाटर फॉर द कैटल टू ड्रिंक। क्या है? द फार्मर फिल्ड द ट्रॉफ विद वाटर फॉर द कैटल टू ड्रिंक। तो यहां पर जो हमने दो शब्द रखा है, पहला है एज, टू मूव ग्रेजुअली और कॉशियसली इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, या द बाउंड्री और मार्जिन ऑफ समथिंग स्पेशली शार्प और नैरो वन, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं। बढ़ना, धीरे धीरे बढ़ना, किनारा या धार, इस अर्थ में प्रयोग किया जाता है एज का। दूसरा है ट्रॉफ, अ लॉन्ग नैरो कंटेनर और अ लो पॉइंट इन अ प्रोसेस और सर्कल, गर्त, खड्डा या गड्ढा। और मैंने कहा कि इसके वर्ब वाले मीनिंग को आप कमेंट में लिख करके मुझे बताइए, अपने मित्रों को बताइए। चलिए सेशन का जो आखिरी शब्द है वो है वेक्सेसस। वेक्सेसस एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है कॉजिंग एनोयंस, फ्रस्ट्रेशन, वरी, ट्रबलसम और हैरेसिंग, मतलब है कष्टकारी, परेशान करने वाला। वेक्स मतलब परेशान करना होता है, उसी से बनाया हुआ एडजेक्टिव है वेक्सेसस। सिनोनिम की बात करें एनोइंग, इरिटेटिंग एंड ट्रबलसम, क्या हो जाएगा? एनोइंग, इरिटेटिंग एंड ट्रबलसम एक अर्थ में वेक्सेसस के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें प्लेजेंट, पीसफुल एंड काम, क्या हो जाएगा? प्लेजेंट, पीसफुल एंड काम एक अर्थ में वेक्सेसस के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो पहला शब्द है और इस पेज का और सेशन का आखिरी वो है वेक्सेशस, कॉजिंग एनोयंस, फ्रस्ट्रेशन, वरी, ट्रबलसम एंड हैरेसिंग, इस अर्थ में हम वेक्सेशस शब्द का प्रयोग करते हैं। कष्टकारी, परेशान करने वाला, इस अर्थ में प्रयोग किया जाता है इसका। एग्जांपल देख लेते हैं, द वेक्सेशस बिहेवियर ऑफ द कस्टमर मेड इट डिफिकल्ट टू रिजॉल्व द इशू। क्या है? द वेक्सेशस बिहेवियर ऑफ द कस्टमर मेड इट डिफिकल्ट टू रिजॉल्व द इशू। तो यहां पर जो हमने आखिरी शब्द सेशन का रखा है आज का वो है वेक्सेशस, जो कि एक एडजेक्टिव है। कॉजिंग एनोयंस, फ्रस्ट्रेशन, वरी, ट्रबलसम और हैरेसिंग, इस अर्थ में हम वेक्सेशस शब्द का प्रयोग करते हैं, कष्टकारी और परेशान करने वाला। उम्मीद है कि आज के सेशन में वर्ड ऑफ द डे को मिलाते हुए जो कुल 16 शब्द आपके सामने रखे गए, सबके सब मजेदार थे, पढ़ करके बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। ऐसे कुछ वर्ड इसमें ऐसे थे जो आपने पहले से सुन रखा होगा, लेकिन मैंने उसके डिफरेंट मीनिंग को यहां पर आपके सामने रखा और कुछ नई जानकारी जोड़ने की कोशिश की। उम्मीद तो यह है कि ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलिएगा, ताकि यहाँ जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।
थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।